हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म कथा के 11वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मिथिला के राजा ने ऋषि श्रुति देव से पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो पुनः उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ऋषि बोले, यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। महादेव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया तो उसकी पत्नी शोक से मूर्छित हो गई और कुछ समय बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखी हो गया। अब रति ने चिंता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए अपने पति के मित्र वसंत को बुलाया। वह चिता बना ही रही थी कि तभी बसंत आ गया और रति की यह दशा देखकर रति को समझाने लगा कि आत्मदाह करना पाप है तथा धर्म से विपरीत है। किंतु रति नहीं मानी। रति का दृढ़ निश्चय देखकर बसंत भी गंगा किनारे चिता तैयार करने लगा। रति गंगा स्नान करके अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके चिता में कूदने ही वाली थी कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव और कृष्ण के अंश से पुनः उत्पन्न होगा। इस प्रकार इस प्रकार से दो जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के शाप से संभल नाम के राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझे प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। आकाशवाणी को सुनकर रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया और फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, उन सब देवताओं ने, बृहस्पति, इंद्र और अग्नि ने मिलकर रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा। वो मरा हुआ होकर भी शरीर वालों की तरह दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु राजशंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान विष्णु का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तथा अनुष्ठान नामक व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको प्राप्त होगा। भोग को त्याग कर अनुष्ठान नामक व्रत को किया। इस व्रत के करने से उसी समय कामदेव दिखाई दिया। कामदेव ने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे, जब महादेव पार्वती जी के सामने अंतर ध्यान हो गए तब पार्वती जी वहीं खड़ी रह गईं। तभी उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे। श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में बसाकर गंगा तट पर घोर तपस्या करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं बन गई थीं। इस प्रकार हजारों वर्ष तक शिव जी की तपस्या करती रहीं। एक दिन सायंकाल श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर पार्वती जी की पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। पार्वती जी ने कहा कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति के रूप में प्राप्त हों। तब महादेव ने तथास्तु कहकर सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि तुम हिमाचल के घर जाओ और विवाह का प्रस्ताव दो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने पूजा आदि करके उनका यथोचित सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा, तेरी कन्या पहले दक्ष की पुत्री तथा महादेव की पत्नी सती थी, जिसने हवन कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया था। इनका पानी ग्रहण करने योग्य सिवाय शिव के कोई और नहीं है, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। अब आप महादेव जी से जाकर कह दो कि मैं विधि पूर्वक उनको अपनी कन्या अर्पण कर चुका हूँ।
आप उसको अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के बारे में सोचने लगे। उधर सप्तऋषि महादेव के पास पहुंचे और विवाह की तिथि निश्चित करके चले गए। निश्चित तिथि पर लक्ष्मी, विष्णु आदि सभी देवी देवताओं के साथ बारात लेकर श्री शिवजी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूत गणों से सुशोभित शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के शब्द के साथ तथा बंदी जनों के समूह सहित ऋषि गणों के वेद ध्वनि में हिमाचल के घर प्रवेश किया तथा सुंदर शुभ मुहूर्त लग्न तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमालय ने अपनी कन्या का विवाह श्री शिवजी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिवजी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धियों और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन समान हिमालय के शिखर पर तथा नंदिनी तीर के तट पर वन के बीच में, जहाँ भंवरे गूंजते तथा पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती जी के साथ श्री शिव जी दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। जब श्री शिव जी पार्वती जी के साथ नित्य रमण करते रहे किंतु गर्भ की स्थिति नहीं हुई तो देवताओं को चिंता हुई। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय शिव जी रमण कर चुके हों तब तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा से वहां से चली जाएंगी और तुम शिव जी को बातों में उलझा लेना। नित्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने के कारण पार्वती जी गर्भ धारण कर लेंगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। रमन के समय अग्निदेव को आया देखकर शिवजी महाराज को बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्निदेव ने उस वीर्य को अपने उदर में रख लिया और 10 महीने बाद उसे गंगा में फेंक दिया। गंगा भी इसके तेज को सहन नहीं कर सकी और उसे पर्वतों में फेंक दिया, जिससे उसके 6 टुकड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा और उन कन्याओं ने उन 6 भागों को जोड़ा, जिससे 6 मुख और 1 शरीर वाला बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन शिवजी और पार्वती बैल पर चढ़े जा रहे थे तो अचानक से पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। पार्वती जी ने महादेव से इसका कारण पूछा। तब महादेव बोले, हे देवी, मैं इसका कारण तुमको बताता हूँ। यहाँ पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली पूरी घटना पार्वती जी को सुनाई और इसीलिए तुम्हारे स्तनों से दूध बहने लगा, क्योंकि वो तुम्हारा ही पुत्र है। यह सुनकर पुत्र स्नेह में पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और उसे कैलाश में ले गईं और उसका पालन पोषण करने लगी। ऋषि श्रुति देव कहने लगे, हे राजन, इस अध्याय में कुमार कार्तिक के जन्म की कथा मैंने तुमको सुनाई। इसी के साथ वैशाख मास महात्म कथा में 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। हर हर महादेव।